बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और लेसन है वर्क एंड एनर्जी। अभी इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एनर्जी के यूनिट्स कौन से हैं। तो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, वर्क करने की बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क ये दो कंसेप्ट्स रिलेटेड है। देखो जब तक हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है तब तक हम वर्क करेंगे और बॉडी की वर्क करने की जो कैपेसिटी उसे हम एनर्जी कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एनर्जी का एसआई यूनिट कौन सा है, जूल है। उसके बाद द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, तो सीजीएस यूनिट अर्ग है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था सीजीएस और एसआई यूनिट इसमें कौन सा डिफरेंस होता है। तो एसआई यूनिट इसको हम कहते हैं, एमकेएस यूनिट भी कहते हैं। अभी जरा सोच लो बच्चों, जूल एंड अर्ग के किसके यूनिट से और किसके यूनिट से, देखो सोचने की जरूरत नहीं, ये यूनिट से वर्क के। तो इसका मतलब वर्क का ऐसा यूनिट भी जूल है और सीजीएस यूनिट भी अर्ग है। एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल है, सीजीएस यूनिट भी अर्ग है। इसका मतलब वर्क एंड एनर्जी इन दोनों के यूनिट सेम है। तो इस तरह से हमें क्लियर करना है। तो ठीक है, अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी, सेकेंड इज द हीट एनर्जी, थर्ड इज द लाइट एनर्जी, फोर्थ इज द साउंड एनर्जी, फिफ्थ इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, sixth is the chemical energy, seventh is the nuclear energy, and last is the solar energy. So there are different forms of energy. तो एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाएगा, राइट डाउन एनी 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप इसमें से कोई भी 3 फॉर्म्स लिख सकते हो। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो बच्चों हमने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स देखे, लेकिन एनर्जी के 2 फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें पहला फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एनर्जी के, उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हम लिख सकते हैं, यह हमें देखना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ इट मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी में मोशन होती है। जब भी किसी भी मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी स्टोर होती है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट, रोलिंग अ बॉल डाउन अ हिल। तो जब भी किसी भी पहाड़ी के ऊपर से कोई भी बॉल है वो नीचे गिरता है, तो बॉल नीचे गिरता है मतलब वो मोशन में होता है। तो उसमें जो एनर्जी है बॉल में वो मोशन के कारण एनर्जी, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी है। देखो पहाड़ी के ऊपर से जब भी कोई बॉल नीचे आता है पहाड़ी के ऊपर से, तब बॉल में एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी क्यों है, क्योंकि उसमें मोशन है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो मोशन के कारण उस बॉल में एनर्जी है, मतलब उस एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक द स्टंप, जब हम बॉल को थ्रोन करते हैं तो थ्रोन करने के बाद हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद बॉल में मोशन के कारण एनर्जी आती है और जब वो स्टंप पे स्ट्राइक होता है तो स्टंप गिरते हैं। तो इस स्टंप क्यों गिरते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बॉल में होती है। तो इस तरह से ये 2 एग्जांपल्स है और एनर्जी की 2 फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। तो अभी हमने देखा ये पॉइंट, ये था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन का थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं, बहुत सिंपल है। अभी हम देखेंगे, बाइट नहीं करेंगे, हम उसे कंसेप्ट से क्लियर करेंगे। तो देखो पहले हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है, वेलोसिटी होती है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इन चारों को हमें लिखना है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना मास होता है। तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट
m be the mass of an ऑब्जेक्ट। m क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मास को रिप्रेजेंट करता है हर एक ऑब्जेक्ट के। उसके बाद v be the फाइनल वेलोसिटी। v लेटर फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। u be the इनिशियल वेलोसिटी। u लेटर इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और s be the डिस्प्लेसमेंट, और s ए डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो आपको ये चारों के सब कौन कौन से लेटर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं लिख के लेना है। बच्चों देखो अभी नौ हम तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। एनर्जी का सीधा संबंध कहाँ से है? वर्क से है। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क का क्या फॉर्मूला है बच्चों? हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखो वर्क के लिए हम लिखते हैं W, फोर्स के लिए हम लिखते हैं F और डिस्प्लेसमेंट के लिए S। तो अभी हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी डरना मत, यही से आंसर स्टार्ट होता है। अभी देखो यहां पे F है, वी नो दैट हम F का फॉर्मूला लेंगे। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 बना। अभी फोर्स का फॉर्मूला लेने के बाद बचा s, तो अभी हम s का फॉर्मूला लेंगे। लेकिन कहाँ पे s का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है किधर? नहीं है। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब हम यूज करेंगे न्यूटन का सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, उसी में इसका फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला? S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यह न्यूटन का सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है। S का मतलब तो आपको मालूम है, S का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलो तो देखो बच्चों अभी हमने S लिखा, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। हर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है। इनिशियल वेलोसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी है, वो ऑलवेज कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब U की वैल्यू 0 इंटू उसके बाद t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा था? u इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। अभी देखो s इज इक्वल टू 0 से 2 को मल्टीप्लाइड किया, किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर 0 होगा। बचा कौन? 1/2 at स्क्वायर। तो देखो s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। ये मुझे मिली s की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से मैंने कुछ भी नहीं किया। वर्क का फॉर्मूला लिखा, F का फॉर्मूला m इंटू ए, S का फॉर्मूला लिखा, और उसमें U की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, हमें 0 लेनी ही पड़ती है। तो ये मुझे इसकी वैल्यू मिली। अभी ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों ही इक्वेशन को मिलाएंगे। अब किस तरह से देखो, F को मिलाओ, F वर्क W इज इक्वल टू F का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए इंटू एक F का फॉर्मूला मैंने लिखा, F की जगह F की वैल्यू मैंने लिखी m इंटू ए। अब S की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे क्या आ गया? वो लिखो 1/2 at स्क्वायर। अब डरना नहीं है हमें। W इज इक्वल टू, देखो ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो F का वैल्यू था, मैंने यही इक्वेशन लिखा, W इज इक्वल टू F की m इंटू ए, और S की जगह मैंने लिया 1/2 at स्क्वायर, इसको रखा। अभी देखो मैंने 1/2 को आगे लिया, उसके बाद बचा m। अब A और A 2 A हो गए, और t स्क्वायर है तो यहाँ पे at स्क्वायर। ये मिला इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक हम आ गए हैं। देखो क्या किया हमने, W तो लिखा मैंने,
वन हाफ को आगे लाया, उसके बाद एम को रखा और ए और टी, ए और ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में डाल के दोनों का स्क्वायर बना दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। अभी आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने फोर्थ इक्वेशन को निकाला था, W इज इक्वल टू 1/2 m/t स्क्वायर। अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन। अभी हमें न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करना है। क्या काइनेमेटिक इक्वेशन है? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है बच्चों, V इज इक्वल टू यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 80 बचा, 0 प्लस 80 तो 80 होगा। V इज इक्वल टू 80। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करना है। क्या इक्वेशन था? V इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यू तो ऑलवेज 0 ही होता है, उसके बाद 80, तो 0 प्लस 80 V इज इक्वल टू 80। अब देखो यहाँ पे 80 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंगल 80 है। अभी मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वायर किया तो V स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 80 स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे। चलो, तो अभी इस वैल्यू को यहां पे हमें पुटअप करने हैं, यहां पे इसके जगह पे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा? देखो अभी मैंने तो ये 4 तो हमने निकाला था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया यहाँ पे, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू तो 0 होता है, तो बचा सिर्फ 80। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर डाला, V स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे W है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद m है। अभी 80 स्क्वायर मतलब क्या? V स्क्वायर। W इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर। V स्क्वायर मतलब 80, तो 80 की जगह मैंने V लिख लिया अभी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, वर्क और एनर्जी सेम होती है, उसका यूनिट भी सेम होता है, 1/2 mv स्क्वायर। ये फाइनल हमारा आंसर है। तो देखो बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आसान है। तो अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कौन सी है? द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन कैसे होती है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। जब भी उस ऑब्जेक्ट के स्टेट से या पोजीशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब भी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन के कारण जब भी एनर्जी स्टेट होती है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसका एग्जांपल है वाटर इन डैम। देखो अभी डैम में जो भी वाटर होता है, तो वो वाटर की जो डैम की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के कारण उस वाटर में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। और उसी वाटर को जब हम वाटर का फ्लो नीचे लाएंगे, तब उस मोशन के बजाय उसमें मोशन से एनर्जी आती है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब तक वाटर डैम में स्टोर्ड है, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, कंप्रेस स्प्रिंग। जो देखो हमारे हाथ में जब भी स्प्रिंग होती है, तो उसे हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से उसमें एनर्जी आती है, और उस स्प्रिंग को जब हम छोड़ते हैं तो हाथ से निकलती है। तो वो कंप्रेस करते हैं ना, तो उसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं, पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी होती है। और जब हम स्प्रिंग हाथ से छोड़ते हैं, तो वो हम हाथ से निकलती है। तो पोजीशन के कारण, स्टेट के कारण जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखो अब हम क्या करेंगे, लेट एम बी द, एम क्या रिप्रेजेंट करता है? हर एक ऑब्जेक्ट का मास। तो लिखना है हमें, एम बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एम बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट का मास एम लेटर से रिप्रेजेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, एच। अब
आपको मालूम है एच बी द हाइट अबो अर्थ सरफेस। तो h क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट। ए भी आपको मालूम है। m क्या रिप्रेजेंट करता है? मास। h क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट। अभी देखो एफ बी द, आपको मालूम है एफ बी द फोर्स। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी को राइट करते हैं। देखो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एनर्जी और वर्क का रिलेशन है। तो वी नो दैट एनर्जी का रिलेशन है तो हमें वर्क का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नहीं तो ये नहीं लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अभी देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो इस वैल्यू का हम इसमें पुटिंग करेंगे। देखो एफ का मतलब एम ए, तो ये लिखो एम इंटू ए। उसके बाद एस मीन अर्थ सरफेस के कितने दूरी तक गया है वो, तो उसका मतलब है हाइट, तो एच लिखा मैंने यहाँ पे। तो देखो एम और ए मतलब एक्सेलरेशन, तो वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो ग्रेविटी के लिए हम लिखेंगे जी और उसके बाद एच। तो हमें वर्क का फॉर्मूला मिला एम जी एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। सिंपल है। फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए, तो फोर्स की जगह एम ए लिखा। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट लेंगे कितने दूरी तक गया है, इसका मतलब वो कितनी दूरी तक गया है, तो वो उसकी हाइट है, तो एच लिखा। एम, उसके बाद एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो जी लिखा। उसके बाद एच। तो वर्क का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? वर्क मतलब एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी एच। तो ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरह से आपको सब कंसेप्ट को क्लियर करना है। सिंपल है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो ये टॉपिक में हमें देखना है। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ट्रांसफर होती है लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इन दोनों को कौन ट्रांसफर करता है? तो जनरेटर के जरिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी का क्या रिलेशन है? तो देखो अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और हमारे घर में जो भी ट्यूब्स होते हैं तो हमें लाइट एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू साउंड एनर्जी। देखो अभी जब भी हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम साउंड्स लगाते हैं, साउंड लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू साउंड, साउंड इनटू इलेक्ट्रिक। एंड हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे घर में वाटर को बॉइल्ड करने के लिए हीटर होता है, तो हीटर में जब वाटर को बॉइल्ड करते हैं तो किस हीटर जब होता है हमारे घर में तो उससे हम वाटर को बॉइल्ड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब भी होगी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट होगी, उसी के आधार पे ही हम वाटर को बॉइल कर सकते हैं यानी हीट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी का भी रिलेशन है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक जो भी एनर्जी है तो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। और इससे रिलेटेड एक रूल हमें बताया है, और रूल यहाँ पे है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हम बना भी नहीं सकते और उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। देखो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी हम बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन हम वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, हम उसे बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉयड भी नहीं, लेकिन इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब वो एनर्जी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, उसका हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते, उसको बना भी नहीं सकते हैं और उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब विश्व में जो भी एनर्जी वो कांस्टेंट है। सो एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। हम क्या बदलाव कर सकते हैं? सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते। तो सिंपल है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट, हम उसे बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय। उसके बाद इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चार्ट में हमने देखा है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो अभी हम देखेंगे पावर। तो पावर की पूरी कंसेप्ट हमें क्लियर करनी है। तो देखो, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। तो जब भी पावर होता है वो वर्क से रिलेटेड होता है। जितनी भी बॉडी के अंदर पावर है उतना हम वर्क करते हैं। तो पावर का रिलेशन वर्क से है, तो जितनी भी पावर होगी उतना वर्क होगा। तो देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। सो उसमें टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी ऑब्जेक्ट में जितनी भी पावर होगी उतना वर्क होगा। तो पावर और वर्क का रिलेशन है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो देखो, पावर के लिए हम लिखते हैं P, पॉइंट नंबर 3। वर्क के लिए हम लिखते हैं W और टाइम के लिए लिखते हैं T। सो पावर इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 4 वर्क पर यूनिट टाइम। और ये दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो वर्क का यूनिट क्या है वो लिखेंगे हम। वर्क का यूनिट क्या है? जूल, तो यूनिट लिखेंगे। चलो, और उसके बाद टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इस तरह से हम लिखेंगे। सो जूल एंड सेकेंड, ये दोनों ही इकट्ठा होते हैं। तो इनसे क्या बनता है? पावर इज इक्वल टू जूल और सेकेंड, उन्हें हम कहते हैं वाट। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर का यूनिट क्या है? वाट यूनिट है। फिर समझ ले लो, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क के लिए हम W लिखते, टाइम के लिए T लिखते, लेकिन W का यूनिट क्या है? जूल। वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड है। जूल और सेकेंड ये दोनों जब साथ में आते हैं तो बनता है वाट। तो पावर का यूनिट है वाट। अब हम निकालेंगे नाउ 1 किलो वाट आवर। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले तो 1 किलो है, 1 किलो वाट इंटू उसके बाद 1 आवर। अब देखो, 1 किलो मतलब 1000 वाट इंटू हावर्स। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। रेडी? अभी देखो 36 इंटू 1, ये देखो 36 इंटू 1 36। अभी 0 को काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 36 इंटू 10 रेज टू कितने जीरो है? काउंट करो, 1 2 3 4 5, 10 रेज टू 5। अभी देखो एक डेसिमल लेते हैं हम, 3.6 इंटू, अभी 1 0 को भी बढ़ाओ, 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। सो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। तो देखो 1 किलो वाट आवर तो 1 किलो इंटू हावर 1 आवर। 1 किलो का मतलब होता है 1000 और हावर का 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600। 36 इंटू 1 36। अभी 0 को काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 36 इंटू 10 रेज टू 5 मतलब 50 है। अभी 1 डेसिमल मैंने बढ़ाया है तो इसमें भी 1 बढ़ाओ, अभी 10 रेज टू 1 बढ़ाया तो कितने हो गए? 6। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर करनी, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे यूनिवर्स में जो भी एनर्जी होती है वो किस तरह से कांस्टेंट होती है, उसका थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन अभी हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना के रखी है। तो पहले हम उस डायग्राम को समझेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, A, B और C। तो C पॉइंट ये ग्राउंड पे है और A पॉइंट, तो A पॉइंट की C से हाइट है ना, वो ऐसे रिप्रेजेंट की है।
और उसके बाद ये बी पॉइंट मिडल में और ए पॉइंट है, इनकी जो डिस्टेंस है ना वो हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी इन दोनों का कितना होगा, तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे सी, ये पूरी की पूरी हाइट ऐसे रिप्रेजेंट की है। अब यहाँ पे बी पॉइंट है तो उसकी हमने एक्स पकड़ी है। तो अभी देखो इसकी हाइट क्या होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एच से ये पूरी हाइट से मुझे ए पार्ट निकालना होगा माइनस एक्स, तो ये हाइट बचेगी, तो इसकी हाइट आएगी एच माइनस एक्स। तो ये आप समझ लेना है आपको। तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे पहला जो पॉइंट है उसे हम पढ़ेंगे अभी। लेट देखो द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी, तो अभी ऑब्जेक्ट इस सी पॉइंट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कोई भी नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं है। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी कौन से लेटर पे रिप्रेजेंट करते हैं, यू बी जीरो। देखो ये ग्राउंड पे सी पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होती है, जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी यू बी जीरो। नाउ अभी देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर, 1/2 इंटू एम और वी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर 1/2 इंटू एम, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये जीरो से सब मल्टीप्लाइड करके रखें, तो जब कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाइड होता है तो उसका आंसर जीरो ही होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर होगा। अब देखो अभी हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। लेकिन देखो यहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं, वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, इसमें वेलोसिटी नहीं तो वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे। अब हमें टोटल एनर्जी को निकालना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हाइट तो हम बना सकते, पॉइंट सी पे जो हाइट है वो बना सकते, लेकिन रहने दो यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ये मिला हमें इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, एम जी एच। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच थी, जीरो प्लस एम जी एच। तो पहले हमने देखा पॉइंट सी तक जो एनर्जी थी वो कितनी आई थी हमारी, एम जी एच। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट बी के लिए। तो देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो अभी वो बी पॉइंट तक आती है। किस पॉइंट तक आती है, यहाँ से जब ड्रॉप किया है तो अभी वो बी पॉइंट तक आती है ऑब्जेक्ट। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, वेलोसिटी के लिए हम कौन सा लेटर इस्तेमाल करते हैं, वी, और किस पॉइंट तक आती है, बी। तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया हमने, वो बी पॉइंट तक आ गई है, तो उसकी वेलोसिटी हो गई वी, और पॉइंट बी के लिए बी। व्हेन रीच पॉइंट बी, अब ये बी पॉइंट तक आ गई। हैविंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, ए से बी तक कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, एक्स। तो देखो अब हम लिखेंगे ठीक है, तो एस का मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स। एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं जी, और वेलोसिटी जो ट्रैवल की है वो है वी बी, और तो उस वेलोसिटी को भी हमें अभी लिखना है। तो देखो अभी हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो चलो अभी हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ न्यूटन के थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी किसकी है, बी पॉइंट के लिए, तो वी बी स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू की वैल्यू है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर बनाओ, 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं जी, और एस के लिए लिखते हैं एक्स। तो यहाँ पे हम मिलेगा जीरो का स्क्वायर जीरो, 2gx। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो ये हमें इक्वेशन मिला, डरने की बात नहीं है। सुनो अभी एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस, कितना ट्रैवल डिस्टेंस करती है ए से बी तक, एक्स।
एक्सेलरेशन का मतलब ग्रेविटी से, तो जी लिखो, और ये इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होती है 0, तो वो भी लिखा। तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a, ऐसे हमें यूज करना है। अभी v तो v पॉइंट के लिए वेलोसिटी तो मैंने b लिखा, u का स्क्वायर तो 0 है तो 0 का स्क्वायर बना है, उसके बाद 2 एक्सेलरेशन के हम ग्रेविटी की g लिखते हैं और s का डिस्टेंस के लिए x लिखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0, 2gx, तो हमें v² की वैल्यू मिली 2gx। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो b पॉइंट के लिए तो वेलोसिटी b लिखेंगे हम, 1/2 mv² की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो v², ये देखो v², तो vb² की वैल्यू मेरे पास है 2gx। तो देखो a2 गया, अभी क्या बचा सिर्फ यहाँ पे m, उसके बाद 2mx, ठीक है। तो मेरे पास a2 गया, सॉरी, तो यहाँ मैं पे मैंने g को निकाला, a2 गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ m, g और x। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिली mgx। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। दोनों एनर्जी हम निकालते हैं, उसके बाद टोटल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है उसका, mgh। अब देखो सी पॉइंट से उसकी हाइट कितनी है, तो m, उसके बाद g और h, हाइट कितनी है देखो, अभी बी पॉइंट तक आ गया उस ऑब्जेक्ट, लेकिन ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, ये देखो ग्राउंड से उसकी हाइट है h माइनस एक्स, तो h की वैल्यू हम लिखेंगे h माइनस एक्स। अभी देखो mg इंटू h, इसको मल्टीप्लाइड करो, mgh माइनस mg इंटू x, mgx। तो ये मिले हमें पोटेंशियल एनर्जी, डरो मत। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका बायट है। अब देखो मैंने m भी लिखा, g भी लिखा, h, तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स, mg इंटू एच, mgh, mg इंटू एक्स, mgx। तो अभी हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये लिखनी पड़ेगी मुझे, mgh माइनस mgx। ये देखो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों गए, तो यहाँ पे बचे क्या, mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई पॉइंट बी में भी, mgh। हमने सी पॉइंट पर निकाली थी तो वो भी क्या थी, mgh। अभी बी पॉइंट में भी कौन सी आ गई, mgh। ये समझना होगा, हमें पहले वेलोसिटी को निकालना है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, उसके बाद टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, और लास्ट में हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है। बच्चों देखो ये थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, लेकिन डरने की बात नहीं। पहले तो ए पॉइंट में थी इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की 0 ही होती है। इस पॉइंट की निकाली तो हमने कितना मिला था, mgh। इस पॉइंट की निकाली तो उसके लिए भी हमें मिला mgh। अभी हमें सी पॉइंट की लेनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी vc एट पॉइंट सी। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरी और पहले बी तक आई तो उसकी यहाँ तक थी तो उसकी एनर्जी थी mgh, बी तक आई थी उसकी एनर्जी mgh। अभी सी पॉइंट में आएगी तो उसकी एनर्जी क्या आएगी, ये हमें निकालनी है। तो देखो u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होती है, s का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हमें देखना है। देखो a पॉइंट से b सी तक, a से डायरेक्टली c तक कितना डिस्टेंस है, h, ये मिला h। a मतलब एक्सेलरेशन, इसके लिए ग्रेविटी का हम जी लेते हैं। अब देखो न्यूटन के थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करो, क्या होता, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। लेकिन वेलोसिटी किस पॉइंट में, c, तो मैंने यहाँ पे c लिखा, b पॉइंट में थी तो मैंने b लिखा था। अभी देखो vc² इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर बनाओ, 2a का एक ग्रेविटी और जो s है s के लिए हम लिखते हैं h। तो यहाँ पे vc² की वैल्यू 0 की स्क्वायर 0, 2gh, तो मुझे vc² मिलेगा 2gh। ये मिली मुझे वेलोसिटी। हर एक पॉइंट में यही है, पहले वेलोसिटी निकालो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को निकालो। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² वेलोसिटी सी पॉइंट की, 1/2 m वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे v² की वैल्यू 2gh,
A2 गया, यहाँ पे बचा M, उसके बाद G और उसके बाद H। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिली, mgh। तो पहले क्या निकाला, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। क्या फार्मूला है, mgh। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। और हाइट अभी पॉइंट C, ओ ऑब्जेक्ट पॉइंट C तक आई, तो पॉइंट C में हाइट कितनी है, अभी 0 है, तो यहाँ पे हाइट 0 हो गई। तो 0 को mg से मल्टीप्लाइड किया तो आंसर मिला हमें 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली हमें, 0। अभी क्या निकलनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकलने के बाद टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgh, प्लस उसमें क्या डाला, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। देखो काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो 0 इसमें ऐड किया तो क्या बचेगा, mgh। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। देखो बच्चों, पॉइंट ए में भी एनर्जी mgh थी, पॉइंट बी में भी एनर्जी mgh थी, और अभी सी में भी एनर्जी आ गई mgh। इसका मतलब टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी में बदलाव नहीं होता, इसलिए तीनों पॉइंट्स में जो एनर्जी मिली उसकी वैल्यू सेम थी। तो देखो ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद निकालोगे। तो या इनिशियल वेलोसिटी हर एक में 0 ही होती है, तो हमें लेना है पहले पॉइंट एक ही निकालो, तो वेलोसिटी निकालो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में टोटल एनर्जी। तो किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रिमेंबर करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी फर्स्ट, सेकेंड हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, थर्ड में हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसी स्टेप में आपको जाना है, और लास्ट में निकालते हैं टोटल एनर्जी। पहले वेलोसिटी निकालो हर एक पॉइंट में, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालो हर एक पॉइंट में, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और लास्ट में टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन।